नमो नमः। आप सभी का मेरे संस्कृत लर्निंग के इस वैखरी चैनल में सहर्ष स्वागत है। किसी भी कार्य की शुरुआत करते समय ऐसी हमारी परंपरा है कि हम सब लोग भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। हम ये इसलिए करते हैं कि हमारे कोई भी जो शुभ कार्य की शुरुआत होती है वो निर्विघ्न हो, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आए। इसलिए आज इस चैनल से जुड़े मेरे कार्य को शुरुआत करने के लिए मैं भी भगवान श्री गणेश जी का ये श्लोक मंत्र इसका स्पष्टीकरण देके, इसके बारे में कुछ जानकारी देके मेरे इस कार्य का आरंभ कर रही हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संस्कृत के किसी भी श्लोक को जानने के लिए हम सबको पहले उस श्लोक का अन्वय समझना बहुत ज़रूरी होता है। अन्वय मतलब क्या? अन्वय इस शब्द का अर्थ क्या है? तो हम लोग जब कोई टेक्स्ट रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो जो पाठ होता है उसकी रचना अलग तरह से की जाती है, लेकिन जो श्लोक होता है वो काव्यात्मक होता है। इसलिए इस श्लोक में कर्ता, कर्म, ये जो सारे कारक होते हैं, क्रियापद, इनकी जो रचना होती है वो हम लोगों को जाननी होती है, क्योंकि एक क्रम में उनकी व्यवस्था नहीं होती है किसी भी श्लोक में। इसलिए हम लोगों को पहले ये क्रम जो है ये जानना ज़रूरी है। इस क्रम को समझना ही अन्वय जानना होता है। तो पहले हम श्लोक को समझने के लिए इस श्लोक का अन्वय जानते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करने वाला ये जो सुप्रसिद्ध श्लोक है, इस श्लोक का जो छंद है, छंद मतलब मीटर, वृत्त, इसे संस्कृत में वृत्त भी कहते हैं। तो इस श्लोक का जो वृत्त है, मीटर या फिर छंद जो है वो है अनुष्ठुप छंद। अनुष्ठुप छंद क्या होता है? तो अनुष्ठुप छंद मतलब ऐसा श्लोक जिस श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। तो अनुष्ठुप छंद में 4 चरण होते हैं। वक्रतुंड महाकाय ये एक चरण है, सूर्यकोटि समप्रभ ये दूसरा चरण है, निर्विघ्नं कुरु मे देव ये तीसरा चरण है, सर्व कार्येषु सर्वदा ये चौथा चरण है इस श्लोक का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक चरण में 8 अक्षर आपको मिलेंगे। ये जो श्लोक है इसका अन्वय कैसे होगा? तो हे देव, आप कैसे हो? तो देव इस शब्द के लिए आए हुए जो विशेषण है वो है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। ये सारे विशेषण आए हैं देव इस शब्द को डिस्क्राइब करने के लिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए। संस्कृत में विशेषण विशेष्य जो मतलब ये जो संबंध होता है वो क्या होता है? तो विशेष्य का जो लिंग वचन होता है वही लिंग वचन विशेष्य का भी होता है। विशेषण मतलब क्या? जिसे हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। और विशेष्य मतलब जिस चीज़ को, जिस वस्तु को हमें डिस्क्राइब करना है, जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी देनी है, वो होता है विशेष्य। यहाँ पे श्री गणेश जी के बारे में जानकारी दी गई है, उनके बारे में यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है, उनका विवरण, उनका विश्लेषण यहाँ पे इस श्लोक में किया गया है। तो देव ये विशेष्य है। और इस शब्द के लिए, इस संज्ञा शब्द के लिए वक्रतुंड, महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ ये सारे विशेषण आए हैं। तो श्लोक का अन्वय करते समय हे देव, हे वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ देव
सर्व कार्येषु सर्वदा मे निर्विघ्नं कुरु, ऐसा इस श्लोक का अन्वय होगा। अब हर एक शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं। वक्रतुंड, तुंड इस शब्द का अर्थ होता है हमारा मुख। वक्र मतलब घुमावदार। महाकाय, काय शब्द का अर्थ जो काया होती है मतलब शरीर। महा मतलब बहुत विशाल। सूर्यकोटि समप्रभ, सम मतलब मिलता जुलता या फिर इसके समान। प्रभ मतलब प्रभा शब्द है, मतलब जो हमारी आभा होती है, ब्राइटनेस, या फिर हम लोग प्रभा भी बोल सकते हैं। सूर्य कोटि मतलब कोटि सूर्य, एक सूर्य की जो आभा प्रभा होती है, जो तेज होता है, वही बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री गणेश जी की जो प्रभा है, आभा तेज, उसकी तुलना कोटि सूर्यों से की गई है। अगर एक सूर्य की आभा प्रभा तेज इतना हो, तो ऐसे कोटि सूर्यों का जो तेज इस एक भगवान श्री गणेश जी में समाया हुआ है। तो ये तीन जो है, ये भगवान श्री गणेश जी के लिए जो विशेषण आए हैं, जिनका मुख घुमावदार है, जिनकी काया विशाल है, जिनका तेज, जिनकी प्रभा कोटि सूर्यों के समान है, ऐसे हे देव भगवान श्री गणेश सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, सर्वदा मतलब ऑलवेज, हमेशा, में, मेरा, निर्विघ्नं कुरु, मेरा निर्विघ्न कार्य हो। मतलब यहाँ पे निर्विघ्न ये जो शब्द आया है, निर प्लस विघ्नम, निर ये निगेशन बताने वाला उपसर्ग है। निर्विघ्नम मतलब जिससे विघ्न दूर हुए हो। कुरु, इसमें क्रू धातु है। कुरु ये आज्ञार्थ, मतलब जिसे इम्परेटिव मूड बोलते हैं। लोट लकार, इसका मध्यम पुरुष एक वचन है। अस्मद सर्वनाम जो है उत्तम पुरुषवाचक अस्मद सर्वनाम। यहाँ पे में ये जो शब्द आया है, ये अस्मद सर्वनाम षष्ठी का एक वचन आया है। सर्व कार्येषु सप्तमी का बहुवचन है। सर्वदा ये एक अव्यय है। तो पूरे श्लोक का अर्थ एक बार देखते हैं। जिनका मुख घुमावदार है, जिनकी काया विशाल है, जिनकी प्रभा तेज, कांति कोटि सूर्यों की प्रभा के समान है, ऐसे भगवान श्री गणेश आप सदा सर्वदा हमेशा सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, मेरा, निर्विघ्नं कुरु, निर्विघ्न करे, मेरे हमेशा सारे जो कार्य है वो विघ्न विरहित रहे। इसलिए यहाँ पे भगवान श्री गणेश जी की प्रार्थना की है। अगर आपको इस श्लोक का स्पष्टीकरण पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। शुभ दिनम।